अब बच्चों इसके बाद आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, कि जो गॉस थ्योरम है उसके एप्लीकेशंस को हमने अब स्टडी करना है। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो यहां पे आपको एक इनफाइनाइट वायर दे रखी है, ये वाली जो आपको दिख रही है बीच में, ये वायर दे रखी थी पहले आपको। ठीक है, अब ये क्या है, इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो जो गॉस लॉ वैलिड है वो किसके ऊपर वैलिड है, क्लोज सरफेस के ऊपर है। तो हमें यहां पे क्या करना है, अब इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमने इसको हमने क्या करा है, क्लोज कर दिया, किससे, सिलेंडर से इसको हमने क्या करा, क्लोज कर दिया, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेके एल लेंथ का हमने सिलेंडर लिया और इसको क्या करा, क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी जो सिलेंडर है इस चीज को ध्यान से समझना, इस सिलेंडर के लिए हमने यहां पे एक सरफेस एरिया लिया, स्मॉल एलिमेंट, इसमें सिलेंडर, इसमें 3 एरिया दिख रहे होंगे आपको, एक ये दिख रहा है एरिया, एक ये एरिया होगा, एक ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट एरिया की बात करते हैं तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया ds। ठीक है, अब इसके लिए जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसकी वजह से जो फील्ड बन रही होगी वो भी कैसे बन रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। अब इस सरफेस की बात करते हैं, सेकंड सरफेस की बात करते हैं। तो सेकंड सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, आउटवर्ड और नॉर्मल टू द सरफेस होगा। ठीक है, तो ये एन कैप क्या दिखा रहा है मुझे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है, किसके लिए, सेकंड पॉइंट के लिए। क्लियर है। अब जो इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम किसके लिए होगा, थर्ड सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस, ये एन वेक्टर, एन कैप सॉरी, और इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। टोटल फ्लक्स ओवर द सरफेस बताना है मुझे, टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब इस क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर कितने सरफेस एरिया आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी एस। तो ई डी एस कॉस, पहले में एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। ठीक है, तो ईडीएस कॉस 0, दूसरे में 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो ईडीएस कॉस 90। थर्ड सरफेस में भी एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का, तो यहां भी क्या होगा, ईडीएस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, 0, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू किसकी वजह से आएगी, इस वाले सरफेस एरिया की वजह। सो फ्लक्स कितना बचा, ई डी एस। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई, और ds कितना होगा, सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल। ठीक है, तो चार्ज इनसाइड द स्फीयर सिलेंडर कितना था, Q। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा एल। ये मैंने आपको कल समझाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी से, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो कल के लेक्चर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक बार फिर से देख लेना। तो चार्ज इनसाइड सिलेंडर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती थी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फाई की वैल्यू कितनी आई है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू मिल गई है, क्या वो क्या आई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे आपको क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा, जो इसकी क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर हुआ ये।